दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, पर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा ज़रूर लगाओ अपना। क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई आविष्कार होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भई कोई लॉटरी लग जाएगी, मैं अमीर बन जाऊँगा। ये एक गरीब आदमी का अमीरी का सफ़र है। अगर कोई गरीब आदमी है और थोड़े-थोड़े पैसे बचा के अपने मेहनत के पैसे होते हैं, सुबह से शाम तक बंदा दिहाड़ी करता है, किसी को 500 मिलते हैं, किसी को 300, किसी को 1000। तो थोड़ा-थोड़ा पैसा करके जो मिडल क्लास लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो 4th क्लास के जो काम करते हैं, वो कभी भी रिच की फीलिंग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो पैसा होता है ना, वो हम ऐसी जगह पे जमा करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करते हैं, जहाँ पे कोई भी पैसा अच्छा रिटर्न नहीं बना के देता। मतलब यार, रिश्तेदार, नातेदार आएँगे, एलआईसी करवा लो, आरडी करवा लो, एफडी करवा लो, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क है, सब्जेक्ट टू मार्केट। वो जो लाइन है ना, वो मतलब सुन के एकदम ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं यार, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क है, मैं तो नहीं करना। याद रखो, सारा पैसा मार्केट में 9 बजे आता है, आपने जहां मर्जी लगा रखा हो। आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, बॉन्ड, किसान विकास पत्र, जितने भी हैं सरकारी स्कीम या प्राइवेट स्कीम, जहाँ पे भी आपने पैसा लगा रखा है, वो सारा पैसा सुबह 9 बजे मार्केट के अंदर आता है। 9 सवा 9 बजे स्टार्ट होता है, साढ़े 3 बजे तक मार्केट में घूमता है। हमारे पैसे पे सरकार रिस्क लगा के आपके पैसे से पैसा बनाती है और हमें फिक्स रिटर्न देती है। मान लो ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया 7.1, ईपीएफ 8.1, सुकन्या योजना, एलआईसी 6%, आरडी है, एफडी है, ये जितने भी हैं 6 से 6.5% रिटर्न दे देंगे। पर क्या ये हमें आज़ादी दिला सकते हैं फाइनेंस की? नहीं, क्योंकि ये फिक्स रिटर्न है। फिक्स मतलब मोर लग के मिलेंगे। अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कीम बेकार है, पर ये फिक्स रिटर्न है। पर कभी भी कोई लोग ये नहीं देखता कि यार महंगाई जो है वो 7% बढ़ती है, इसलिए मान लो ये जितने भी रिटर्न है हमें कभी अमीर नहीं बना सकते। महंगाई कितनी है? 7%। लोग प्लस के बारे में बताते हैं मार्केट को, मैं प्लस माइनस में बताता हूं, क्योंकि माइनस में जब मार्केट होता है तभी हम लोग का पैसा बनता है। माइनस में बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि 7.6% महंगाई बढ़ती है, तो 7% मिलेगा, तो 1% में हम कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। ये बात गांठ बांध लो आप। अब जो मार्केट माइनस चल रहा है, उसमें रिटर्न देखोगे 1 मंथ में -3.82 रिटर्न मिला है। एसबीआई मिग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बता रहा हूं। आप जाके चेक कर सकते हो, आपके पास गूगल है, गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, या एंजल वन ग्रो, जहां पे भी आप एनालाइज करते हो वहां पे चेक कर सकते हो। 6 मंथ में -5.43। अगर मैं ये -5.43 पे तो हर किसी ने ध्यान दे लिया, पर जैसे ही 1 ईयर पे आता हूं तो 16% रिटर्न दे दिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, कम से कम 6, ज्यादा 8% से ऊपर नहीं मिला। अगर हमने रिस्क लिया तो यहाँ पे 8% रिटर्न है और यहाँ पे 16, डबल हो गया सर एक साथ में। और रिस्क जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, कभी मार्केट नीचे जाएगा जब हम थोड़ा ज्यादा पैसा लगाते हैं, जब ऊपर आएगा तो हमारा रिटर्न भी डबल हो जाता है। तो -6 मंथ में -5.43 है, पर एक साल में प्लस हुआ तो ये 16। ये मतलब बैक का बता रहा हूं मैं, आने वाला नहीं, जो चला गया है उसके बारे में बता रहा हूं कि 16 है। 3 ईयर की बात करें +18 है, 5 ईयर की बात करें +25 है, 1 ईयर मतलब ऑल रिटर्न की बात करें 20% है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। हमें म्यूचुअल फंड चुनते वक्त एक बात याद रखनी है, जो फंड साइज है 5000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, एयूएम 1 लाख करोड़ से ऊपर होना चाहिए। आंख बंद करके पैसे लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एसबीआई का सबसे ज्यादा एयूएम है अब तक का, जितने भी म्यूचुअल फंड है सबसे ज्यादा एयूएम एसबीआई के पास में है, 11 लाख करोड़ रुपए, थोड़े नहीं है।
तो आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई मिग्नम मिड कैप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बढ़िया रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। अभी एनएवी की बात करें तो 252 रुपए है, ये करीब करीब 60 से भी ऊपर जा चुका था, अभी नीचे आया हुआ है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार है। फंड साइज की बात करें, केवल अकेले इस म्यूचुअल फंड के अंदर में 21,818 करोड़ रुपए पड़े हैं। अकेले का बता रहा हूँ, 21,000 करोड़ रुपए। होल्डिंग की बात करें 70 कंपनी, एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.81, एग्जिट लोड की बात करें 1%। एक साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। एयूएम की बात कर लेते हैं 11 लाख करोड़। अच्छा, एक बात बीच में बताता हूं आपको, ये जो 70 कंपनियां हैं यही आपको अमीर बना देंगी। एक म्यूचुअल फंड, सिंगल म्यूचुअल फंड, ये आपको अमीर बना देगा। वैसे हमेशा एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप हमेशा आपके पास में होना जरूरी है। एक मिड कैप, जैसे मिड कैप मैंने बताया एसबीआई मिग्नम, एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हो, एसबीआई कोंट्रा भी बहुत बढ़िया है, और एसबीआई 250 इंडेक्स फंड भी एक आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट नीचे करता है तो लमसम लगाने के लिए एक नंबर का प्रोग्राम रहता है। उसमें एसबीआई स्मॉल कैप में लगता नहीं है, पर एसबीआई 250 में आपका लग जाएगा आराम से। तो मैं मुद्दे पे आता हूं फिर से। 2,000 रुपए की एसआईपी अगर हम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लेते हैं, मंथली 20% का रिटर्न, 25 साल में आपने लगाए 6 लाख रुपए बस, और आपको मिल गए 1,72,53,416 रुपए। आप याद रखो, पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया नहीं बनेगा। और एक खास बात बताता हूँ, लास्ट में वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि 1,72,53,416 रुपए बन जाए, उसके बाद में आप 60,000 रुपए यहाँ से पेंशन लेनी स्टार्ट करो। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, हम पेंशन ही बोलते हैं उसको वैसे हमारी लैंग्वेज में, ताकि लोग क्या है कि मंथली जो मिलेगा वो पेंशन के तौर पे ही है। आप यहां से 60,000 रुपए लो, जिंदगी भर कभी पैसा खत्म नहीं होगा, टिल लाइफ आपका। आपके बाद आपकी पीढ़ी आएंगे वो भी ले सकती हैं, और पैसा फिर भी बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें ना रिटर्न, मतलब इसका जो ब्याज है वो करीब करीब 5 से 6% ही खाते हैं, बाकी पड़ा रहता है। क्योंकि ग्रो जो होता है लंबे समय में, क्या है कि ब्याज उस पर अच्छा मिलने लग जाता है, जिससे रिटर्न बढ़िया मिलता है आपको, तभी आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। 60,000 रुपए मंथली खाने के भी, अगर मार्केट ज्यादा ही गिरने लग जाए तो अब 40 निकाल लो, 20 कम निकाल लो, बस इतनी बात है, और कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा 60 पे भी, ये बात याद रखना। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।